बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बचपन और उसमें होने वाले वाक़यात का तज़किरा करेंगे। कुरान करीम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन किस्सा कहा गया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हरान में पैदा हुए। उनकी वालिदा का नाम हज़रत राहील और उनके वालिद का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हरान से हिजरत करके कनान चले गए, जहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक तवील अरसा गुजरा। सफर के दौरान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत राहील अपने दूसरे बेटे हज़रत बिन्यामीन को जन्म देते वक्त इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गईं। कनान पहुंचकर उनकी खाला और सुतेली माँ लिया ने उनकी परवरिश की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को अपने बच्चों से ज़्यादा तवज्जो देती ताकि उन दोनों भाइयों को माँ की कमी महसूस न हो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल हुई तो एक सुबह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नींद से जागे। वो हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने वालिद के पास आए और कहा, बाबा जान, आज मैंने एक बहुत अच्छा ख्वाब देखा है जिससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मैंने देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो ये ख्वाब सुनकर खुश हुए, उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, तुम्हारा ये ख्वाब सच्चा है और तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल की निशानदही कर रहा है जिसकी मुझे हमेशा तवक्को रही है। तुम्हारा रब तुम्हें मुंतखब करेगा और तुम्हें ख्वाबों की तबीर सिखाएगा और तुम पर और आले यकूब पर अपनी नेमत इसी तरह तमाम करेगा जिस तरह उससे पहले तुम्हारे अब्बा इब्राहीम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर और वो अपनी नेमत पूरी कर चुका है। बेशक तुम्हारा परवरदिगार अलीम और हकीम है, मगर याद रखना कि ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, क्योंकि मुमकिन है कि वो तुमसे हसद करें और तुम्हारे खिलाफ कोई मंसूबा बनाएं। चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की वालिदा फौत हो चुकी थी जिससे वो बिन माँ के रह गए थे, इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत थी और बाप की इसी मोहब्बत के बाज़ भाइयों ने उनको बाप से जुदा करने का मंसूबा बनाया ताकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बजाय खुद उन्हें बाप की मोहब्बत मुयस्सर आ सके। एक दिन वो अपने बाप के पास आए और कहने लगे, बाबा जान, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हालांकि हम उसके खैर ख्वाह हैं। हमें इजाज़त दीजिए कि कल वो हमारे साथ जंगल को चलें, वहाँ घूमे फिरें। हम वादा करते हैं कि हम दिलो जान से उसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटों के ख्यालात का इल्म था और यहाँ तक कि उन खतरनाक अज़ाइम का अंदाज़ा भी था, लेकिन वो उन्हें खुलकर ये भी नहीं कह सकते थे कि मुझे तुम्हारी जानिब से खौफ है। लिहाजा उन्होंने कहा, यूसुफ से जुदाई मुझे परेशान और गमगीन कर देती है। फिर मुझे ये डर भी था कि कहीं तुम इसके हाल से गाफिल हो जाओ और कोई भेड़िया उसे मार खाए। ताहम यूसुफ के भाई खामोश नहीं रहे, बल्कि उन्होंने जवाब दिया, अगर हमारी शजाअत और कुव्वत के बावजूद कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए तो ये हमारी बदकिस्मती होगी, वरना ऐसा हरगिज नहीं होगा। चनाचा जैसे तैसे उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाने के लिए अपने वालिद को राजी कर लिया। दूसरे दिन की सुबह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनको हमरा लेकर कनान के दरवाजे से बाहर निकले। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे, उनके चेहरों से दुश्मनी और गुस्से के आसार जाहिर होने लगे। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनको कत्ल करने लगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ी इल्तिजा की कि वो उनका छोटा भाई है, वो उन्हें कत्ल ना करें, लेकिन हसद की आग उनकी अक्ल को ज़ायल कर चुकी थी। फिर उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल ना करें, बल्कि बेहतर है कि हम उसको किसी कुएं में फेंक देते हैं। चलते चलते वो कनान के कुएं पे जा पहुंचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत रोते जोते, लेकिन उनका नाला फरियाद भाइयों के सीनों में भड़कती हुई हसद की आग को न बुझा सका और उन्हें इस जुर्म से बाज न रख सका। वहाँ उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार ली और उन्हें बरहना करके कुएं में फेंक दिया। फिर सोचने लगे कि अब हमारे बाप का दिल यूसुफ की मोहब्बत से खाली हो जाएगा और अब उनकी सारी मोहब्बत यूसुफ की बजाय उनके हिस्से में आ जाएगी। वो तो ये सोच रहे थे, लेकिन तकदीर उनकी बेअक्ली पर हंस रही थी। जब सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया तो यूसुफ के भाई रोते हुए बाप के पास पहुंचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज जिस पर उन्होंने एक बकरी का खून लगा रखा था वो बाप को दिखाई और कहा, बाबा जान, जिस बात से आप डरते थे वो हो कर रही, यानी हम आपस में तीर अंदाजी का मुकाबला कर रहे थे तो हमारी तवज्जो यूसुफ की तरफ से हट गई। तब भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया और उसे चीर मार डाला। ये उसकी खून की आलूदा कमीज और हमारी आंसू बहाती हुई आंखें इस हकीकत की गवाह हैं। ताहम अगर हम सही भी कहें तो आप हमारी बातों का यकीन नहीं करते। अगरचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के जुर्म को भांप गए थे, लेकिन आप जानते थे कि खुदा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की किस्मत ने जो
कुछ लिखा है उसको टालना मुमकिन नहीं। फिर उनका जवाब दिया, तुम्हारे सरकश नफ्स और हसद की आग ने तुमसे एक नाजायज काम कराया है, ताहम मैं इस पर सब्र इख्तियार करता हूँ और अपने परवरदिगार से मदद मांगता हूँ। इधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं की तह में बैठे थे और गहरे अंधेरों ने उन्हें अपनी ही लपेट में ले रखा था। वो अपने मुस्तकबिल की फिक्र और अपने बाप की हालत ज़ात का ख्याल करके परेशान हो रहे थे। उन्हें रह रह कर अपने बेकसूर होने का एहसास हो रहा था। उनका दिमाग मुख्तलिफ ख्यालात की आबाजरात बना हुआ था। इसी दौरान में एक काफिला के जो मसीह जा रहा था उस सरजमीन पर पहुंचा। काफिले वालों ने वहां पड़ाव डाल दिया और अपने एक गुलाम को पानी लाने के लिए कुएं पर भेजा। गुलाम ने डोल कुएं में लटकाया, फिर ऊपर खींचा तो देखा कि पानी की बजाय डोल के साथ एक खूबसूरत लड़का लटक रहा है जिसका चेहरा चांद का टुकड़ा मालूम होता है। इस गुनाह की हैरत और मुसर्रत की कुछ इंतहा न रही। उसने बाआवाज बुलंद कहा, देखो ये एक लड़का है जिसे मैंने कुएं में से निकाला है। ये सुनते ही काफिले के लोग कुएं के किनारे जमा हो गए। वो खौफ और परेशानी के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख रहे थे। आखिर उन्होंने तय किया कि इस लड़के को मिस्र ले जाएं और गुलाम बनाकर भेज दें। इसी दौरान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो ये देखना चाहते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, वहाँ आ पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम काफिले वालों के पास हैं तो उन्होंने उनसे कहा कि ये हमारा गुलाम है जो गुम हो गया था और हमें मिल नहीं रहा था। इसके साथ इन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा अगर इन्होंने कबीले वालों को कुछ बताया तो वो उन्हें कत्ल कर देंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ मैं इनका गुलाम हूँ। काफिले वालों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को कहा कि अगर वो उस गुलाम को बेचना चाहते हैं तो वो उसके खरीदार बनते हैं। रवायात में आता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने 20 दिनार के अजबर उनका सौदा किया और उनको काफिले वालों के सुपुर्द कर दिया। बहरहाल काफिला रवाना हो गया और मंजरे तह करता हुआ मिस्र जा पहुंचा। इन लोगों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में कम कीमत पर बेच डाला और अजीज़े मिस्र जिसका नाम मतफियार था उसने उन्हें खरीद दिया। अजीज़े मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, मैं देखता हूँ कि ये कनानी जवान बड़ा लायक और शरीक है, तुम्हें चाहिए कि इसका पूरा ख्याल रखो और इसकी खुशी और आराम के तमाम वसाइल मुहैया करो। मुझे उम्मीद है कि वो आइंदा हमारे लिए सूदमंद साबित होगा। क्या हम इसे अपना बेटा बना लेंगे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़े मिस्र और उसके घर वालों की नज़र में बड़ा बुलंद मकाम हासिल हो गया। उन्हीं घर के तमाम अमूर ने इस गुलामों और खिदमतकारों पर पूरा इख्तियार हासिल हो गया और हर काम उनकी मर्जी के मुताबिक अंजाम पाने लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।